आज हम लोग शुरू करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस का सिलेबस हम क्लास में लिखा चुके हैं और उसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग लिमिट पढ़ेंगे। लिमिट जो चैप्टर है वो 11th के बुक में मिलेगा, चूँकि वो 11th के सिलेबस में है, लेकिन इसको जो है सावधानी पूर्वक पढ़ना है, इसको समझ करके, क्योंकि पूरा कैलकुलस इसी पर डिपेंड है। आगे जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो लिमिट पर आधारित पढ़ेंगे, इसलिए इसको ध्यान से पहले पढ़िए। तो लिमिट्स, चैप्टर का नाम है लिमिट्स, इसका हिंदी होता है सीमाएं। तो डिफिनीशन हम लोग इसको बाद में देखेंगे, बाद में इसका डिफिनीशन लिखेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन पर पहले इसको समझेंगे, उसके बाद इसका हम लोग कायदा कानून पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर लिमिट एफ एक्स, कोई फलन है एफ एक्स, यहाँ पर अगर ऐसे लिख दिया जाए, इसको पढ़ते हैं x टेंस टू a। अच्छा, इसको जो लिमिट है इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं LIM, इसको लिमिट पढ़ेंगे ऑफ एफ एक्स, x टेंस टू a होगा। इसको और भी तरीका से लिख सकते हैं LT, x टेंस टू a एफ एक्स। लिखने का तरीका है, लेकिन ज़्यादा फेमस ही है, इसको हम लोग यूज करेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए, माने एक्स टेंस टू का मतलब क्या होता है कि तरफ अक्सर, माने आगे की तरफ अक्सर, चाहे पीछे की तरफ अक्सर, माने यहाँ है एक्स टेंस टू ए, माने एक्स जो है ए की तरफ है, एग्जैक्ट ए के बराबर नहीं है। इसको पढ़ते क्या है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए। टेंस टू मतलब होता है अग्रसर, लिमिट ऑफ एफ एक्स माने एफ एक्स का लिमिट मतलब सीमा, जहाँ कह सकते हैं जहाँ एक्स ए की तरफ बढ़ रहा है। ये क्लियर होगा आपको क्वेश्चन पर। थोड़ा सा हम देखते हैं पहले। मान लीजिए, मान लेते हैं लेट माने माना कि एफ एक्स मतलब कोई फलन है एक्स का, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 है ना। अब इसमें इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर वेन मतलब जब x इक्वल टू 1 रख दें, x इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर जो फंक्शन है यहाँ पर हम 1 रख दें, माने इस x के जगह पर हम 1 रख दिए, तो जहाँ जहाँ इधर x है वहाँ पर 1 रखेंगे। तो इसमें 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 7। यानी x का वैल्यू जब इसमें 1 रखा गया तो ये एफ एक्स का जो वैल्यू है ये आया 7। अब इसको लिमिट के भाषा में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसी चीज़ को लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ एक्स x टेंस टू 1, माने x का वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर x टेंस टू 1 रखेंगे। अब यहाँ पर लिमिट एफ एक्स देखिए क्या है, तो e है, यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, यहाँ पर x टेंस टू 1, इसको x टेंस टू 1 पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, x टेंस टू 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। अब यही जो जहाँ जहाँ x है ना, इसको यहाँ पर x जब पर 1 रख देंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 7। यानी इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है x इक्वल टू 1 पर कितना होगा, 7। इसी को समझना, इसको लिमिट के भाषा में ऐसे लिखा गया। फंक्शन कोई है ये जो दिया गया है, x इक्वल टू 1 जब इसमें रखेंगे
तो इस फलन का, इस फंक्शन का क्या मान आएगा, यहाँ पर देखे हैं कि 7 आया है, 7 आया है। इसी को हम गणितीय रूप में लिमिट के भाषा में लिमिट ऑफ एफ एक्स लिखेंगे x टेंस टू 1। तो ये हो गया इतना ज़्यादा। अब देखते हैं क्वेश्चन देता है कोई से, जैसे कि मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 2 यहाँ पर x² प्लस 4 दिया है, इसका मान निकालना है आपको। तो क्या कीजिएगा, पहले देखिए क्या कीजिए, जहाँ x है ना वहाँ पर 2 ले आकर रख देना है। तो रख दीजिए 2² प्लस 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 8। अब इस लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और भी देख सकते हैं, लिमिट EG है, EG1 EG2, लिमिट मान लीजिए यहाँ पर पाई r² दे दिया है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, r है, r टेंस टू मान लीजिए 4 दे दिया जाए। तो इसका वैल्यू जब हम लिखेंगे तो r टेंस टू 4 है, तो जहाँ पर r है ना वहाँ पर क्या करेंगे, 4 ला कर रख देंगे, 4²। तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 16, यानी 16 पाई हो जाएगा। यही है लिमिट। तो हम लोग देख रहे हैं NCERT 11th का जो है 13.1 माना 13.1 है, उसी में लिमिट दिया हुआ है। तो इसको क्वेश्चन को पहले हम लोग कुछ देखते हैं। क्वेश्चन सब बहुत आसान है, उसके बाद हम लोग इसका फार्मूला और नियम कानून पढ़ेंगे। तो थ्योरी पहले देंगे तो समझ में उतना नहीं आएगा, पहले क्वेश्चन से ही ज़्यादा ये समझ में आता है। तो पहले जो है 11th का जो बुक देखिएगा 3.1, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट x प्लस 3 है, यहाँ पर पढ़ेंगे x टेंस टू 3 है। तो क्या करेंगे, इसमें जहाँ पर x है इसका वैल्यू निकालना है, इस लिमिट का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, x जहाँ है वहाँ पर रख देंगे हम लोग 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 6। यही हो गया आंसर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, लिमिट है x टेंस टू जो है यहाँ पर पाई है, x माइनस 22/7 यानी 22/7, इसका वैल्यू निकालिए। अब x है वहाँ पर पाई रख दीजिए, x है वहाँ पर पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई या माइनस 22/7। अब पाई का भी मान आप जानते हैं कि 22/7 होता है, तो ये हो जाएगा 22/7, ये कटने के बाद हो जाएगा हमारा 0 आंसर। तो यही है इसमें 3 नंबर भी बन सकता है, हम 4 नंबर बना रहे हैं। लिमिट 4x प्लस 3 एज x टेंस टू जो है 2 है, x टेंस टू 2 है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू निकालिएगा तो x जो पर 2 रख दीजिए, सिंपल बात, 4 × 2 प्लस 3, तो हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 11 आंसर हो जाएगा। सब क्वेश्चन ऐसा है, सब नहीं है, लगभग यही सब है। 5 नंबर कुछ आप बनाइएगा, हम फोटो खींच के भेज देंगे ग्रुप में, आप लोग बनाइएगा। लिमिट है x टेंस टू -1 है, x का पावर 10 है प्लस x का पावर 5 है प्लस 1 है, अब बाई x माइनस 1 है। अब क्या करेंगे, x पर -1 रख देंगे तो -1 के पावर 10 हो जाएगा, अब प्लस -1 के पावर 5 प्लस 1, अब -1 अब -1 तो पहले से ही है। चलिए -1 के पावर 10 यानी माइनस के पावर सम संख्या, इसका वैल्यू 1, ये हो जाएगा -1, अब प्लस 1, ये हो जाएगा -2, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 हाई -2, माइनस के ऊपर भेज देंगे, -1/2 आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन कुछ है, सब बनेगा। 6 नंबर फार्मूला है, फार्मूला पर बनेगा। तो लगभग जो है, हाँ आगे की चीज़ देखते हैं इसको।
हाँ, तो सब क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सीधे वेरिएबल का मान यानी एक्स वैल्यू रख देते थे फलन में। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हो गया, घुमा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है सॉल्यूशन जब करेंगे आप, सॉल्यूशन जब इसका किया जाएगा तो लिमिट x टेंस टू 2 है आ एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ बाई एक्स माइनस 2। अब देखिए जो हम पहले बताए कि x का वैल्यू 2 रख दीजिए यहाँ पर। जब 2 रखिएगा आप, देखिए थोड़ा सा हम रफ करके देखते हैं इसको क्या हो रहा। x जगह पर जब 2 रखिएगा तो ये हो जाएगा 4 और माइनस 4 अब बाटा 2 माइनस 2, तो ई कट जाएगा, 4 4 कटेगा तो 0 हो जाएगा, आइयो कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी 0 बाई 0 जो आएगा है ना, ई हो जाएगा मीनिंगलेस माने हिंदी में देखा जाए अर्थहीन, इसका कोई अर्थ नहीं है। आईसी को हम लोग देखते हैं, यही है इनडिटरमिनेट फॉर्म। हिंदी देखा जाए तो अनिर्धारित रूप, इसका कोई मतलब नहीं है मैथमेटिक्स में। अब ऐसा जो है अनिर्धारित रूप जो है 7 गो होता है। अब यही जो 7 गो, अब 7 गो क्या क्या होता है हम आगे देखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ सरलता माने सरल करेंगे। इसमें जो है इसका कुछ सरलतम रूप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसका पहले क्या कीजिए गुणनखंड कर दीजिए यानी फैक्टर कर दीजिए। ए स्क्वायर इसको अगर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 आ यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 2 आ इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2, यानी इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसको तोड़ दिए आ देखे कि एक फैक्टर नीचे भी है एक फैक्टर ऊपर भी, कट गया आपस में। अब हो गया हमारा सिंपल होकर के इक्वेशन हमारा हो गया x प्लस 2 आ एक्स टेंस टू 2। अब ये सिंपल हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये x पर 2 रख देंगे, 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4। तो ये वो क्वेश्चन, जैसे कि और भी क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं। लिमिट एक्स क्यू माइनस 27 है आ एक्स माइनस 3 है जहाँ एक्स टेंस टू 3 है। फिर देखा जाएगा अगर डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालिएगा तो नहीं निकलेगा। एक्स के जगह पर 3 रखिएगा तो 3 के पावर 3 27 हो जाएगा, 27 माइनस 27 ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर 3 रखिएगा तो 3 माइनस 3 0, यानी फिर यहीं आ गया 0 बाई 0 फॉर्म, इसको कहते हैं इनडिटरमिनेट। इसका वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसलिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, इसमें कुछ सुधार करेंगे। क्वेश्चन में सुधार नहीं करेंगे बल्कि इसको सिंपल करेंगे। अभी हो जाएगा एक्स क्यू आ माइनस 3 क्यू बाई एक्स माइनस 3। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी आई इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ऐसा ही इसको करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 3 है आ एक्स माइनस 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा अब प्लस 9 हो जाएगा। इस पर रख दिए, एक जगह पर हमारा हो गया x अब बी की जगह पर हो गया 3 बाटा x माइनस 3। अब देख रहे हैं जो ऊपर है वही नीचे में है। यहाँ पर देखिए एक फैक्टर नीचे के जैसा कट गया। अब हमारा हो गया फाइनली हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 आ यहाँ पर एक्स टेंस टू जो है 3 है। अब रख देंगे वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 3, ये हो जाएगा 9। फिर यहाँ पर 3 रखिएगा तो 3 यहाँ 9 हो जाएगा अब प्लस 9 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पर जो है कुछ लोगों को प्रश्न आता होगा कि 0 बाई 0 आ रहा है तो कहाँ छोड़ दे रहे हैं।
तो 0/0 फॉर्म आएगा तो उसका कोई आंसर नहीं आएगा, अर्थहीन यहाँ पर लिख दिया गया। तो जहाँ पर भी 0/0 फॉर्म आएगा ना, तो इस प्रोसेस को जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा फैक्टर करके कटाएंगे, उसके बाद उसके वैल्यू रखेंगे, तब वहाँ पर जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर sin x/tan x, अब डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखिएगा 0, माने x के जगह पर जब 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, sin 0 0, और tan 0 भी 0 होता है। अब आ गया 0/0 फॉर्म, अब नहीं निकलेगा आंसर। अब इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन में कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कुछ माने सरल काम करेंगे। जैसे कि इसमें फैक्टर था तो फैक्टर कर दिए, कहीं कहीं पर में करण किया जाता है, उस पर भी देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x है, इसको रहने दीजिए, इसको लिख दीजिए sin x अब बाटा cos x, tan x का फॉर्मूला हो गया sin x बटा cos x। अब sin कट जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, cos ऊपर चला जाएगा, cos ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा सीधा। अब यहाँ पर रख दे सकते हैं cos 0, अब x जहाँ पर 0 रखिए, पहले वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट नहीं रख देंगे, पहले मन में चेक करेंगे कि क्या आ रहा है, ये हो जाएगा मन आंसर। हाँ तो देखिए क्वेश्चन जो है अधिकांशतः इसी फॉर्म पर आता है कि सीधे वेरिएबल का वैल्यू इसमें रखिएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा क्लास में वीडियो में आ रहा है, शोरगुल हो रहा है, तो शोरगुल पर ध्यान नहीं देना है। अब इसका हम लोग नियम कानून पढ़ रहे हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता क्या है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म अनिर्धारित रूप, अनिर्धारित रूप। तो ये अनिर्धारित रूप जो है टोटल 7, तो पहले का जो है 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, उसके बाद 0 का पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर 0, 1 2 3 4 5 6 7। तो यही जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो पूरा लिमिट में जो है हम लोग इसी जैसा व्यंजक जो इस सातों के रूप में आ जाए, है ना, तो उसका हम लोग नियम कानून पढ़ेंगे। कुछ होता है कि जैसे कि डायरेक्ट ही जो है रखेंगे, उसका वैल्यू आ जाएगा। अब इस सबको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। एग्जैक्टली जो है पहले से आप पढ़े हैं कि कोई भी संख्या है अगर ऊपर नीचे सेम है तो कट के 1 आ जाना चाहिए, माने 2/2 कट के 1 आ जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर 0/0 1 नहीं होगा, यानी एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है कि ये 0 टेंस टू 0 होता है, फिर बाटा में टेंस टू 0 होता है। यहाँ पर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आपके अनुसार कट के भी 1 हो जाना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होता है, ये होता है टेंस टू इन्फिनिटी। अगर ओरिजिनल बात देखा जाए तो टेंस टू इन्फिनिटी बाटा में टेंस टू इन्फिनिटी होता है। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए 2 - 2 रहता तो कट के 1 हो जाता, वैसा ही यहाँ पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अगर होता है तो कट के 0 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर जो होता है ना टेंस टू इन्फिनिटी होता है और माइनस टेंस टू इन्फिनिटी होता है। उसके बाद यहाँ पर 0 इंटू इन्फिनिटी, मान लीजिए कोई भी संख्या है और उसे मान लिया कि यहाँ पर 10 है और 0 से गुना कर रहे हैं तो 0 हो जाना चाहिए। यहाँ पर भी इन्फिनिटी में 0 से गुना कर रहे हैं तो ये 0 हो जाना चाहिए, तो ये 0 नहीं है, ये है टेंस टू इन्फिनिटी, एग्जैक्ट 0 नहीं है, टेंस टू इन्फिनिटी टेंस टू 0 इंटू टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसा है। यहाँ पर भी देखिए आपको शुरू से सिखाया गया है कोई भी संख्या उसका पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसका वैल्यू
1 हो जाता है। यहाँ पर भी देखिएगा 0 का पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये है टेंस टू 0 इसका पावर टेंस टू 0। फिर यहाँ पर भी देखिए 1 के पावर इन्फिनिटिव, 1 के पावर इन्फिनिटिव है, अगर 1 है उसका पावर कुछ भी रहे x तो ये हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पर ऐसा बात नहीं है। 1 के पावर इन्फिनिटिव है, इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं आप, लेकिन नहीं 1 नहीं होगा। ये एग्जैक्टली होता है टेंस टू 1 के पावर में टेंस टू इन्फिनिटिव। अब लास्ट किसी भी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये 1 नहीं होगा, जो 7वां नंबर है ये उधर नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं ये टेंस टू इन्फिनिटिव है इसके पावर में टेंस टू 0 है। तो ओरिजिनल ऐसे एक माने एक नज़र में ऐसा ही लिख दिया जाता है, लेकिन ओरिजिनल बात ये होता है, सब टेंस टू होता है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा टेंस टू है क्या, यहाँ पर दिख रहे हैं मीनिंग ऑफ टेंस टू यानी कहने का मतलब अगर ऐसा रहे, इसको पढ़ेंगे x टेंस टू a, माने x a की तरफ अग्रसर। अब इसको देखा जाए, अब इसको इस बात से थोड़ा सा नंबर लाइन पर आते हैं। नंबर लाइन पर हाँ, इस बात को हम लोग थोड़ा नंबर लाइन से देखते हैं, नंबर लाइन से। अब देखिए अगर ये संख्या रेखा इन्फिनिटिव है, आई माइनस इन्फिनिटिव है, यहाँ पर कोई बीच में 0 होगा, इधर 1 होगा, और भी देख लेते हैं। यहाँ पर इधर कोई 2 होगा, बहुत सारा संख्या होगा, इधर -1 -2 होगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये संख्या है ये 0 है, इसके जस्ट बाद हो जो भी है, इसके जो जस्ट बाद, अब देखिए 0 के राइट में 0 से बड़ा ही होगा संख्या, तो इसके 0 के जस्ट बाद अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप से, है ना, तो इसके जस्ट बाद जो संख्या है उसको नहीं लिख सकते हैं आप, लेकिन आप लिख सकते हैं सांकेतिक रूप में 0 प्लस। इसका मतलब +0 नहीं, 0 प्लस, इसका मतलब है जो संख्या है ये 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है। आई 0 है इसके जस्ट पहले यानी लेफ्ट में यानी बाएं जो संख्या है, जो लिख नहीं सकते हैं कि क्या है वो, जस्ट उसके पहले अब उसको सांकेतिक रूप में लिखेंगे 0-। अब 0- लिखने का मतलब है आप समझिएगा ये जो संख्या है 0 से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब है 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब यहाँ पर थोड़ा इसको समझते हैं, ये एग्जैक्ट 1 है, इसके जस्ट बाद जो है, इसके जो जस्ट बाद जो संख्या है इसको हम लोग कहेंगे 1 प्लस। यहाँ पर इसके जो पहले होगा 1 के जो पहले होगा इसको कहेंगे हम लोग 1-। अब यह समझने वाला समझेगा कि एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है और थोड़ा सा कम। अब थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम का भी मतलब हम समझा रहे हैं। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर है एग्जैक्ट 2 है, वैसा ही इसके जस्ट जो बाद जो है ये हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। इसके जो पहले होगा ये हो जाएगा 2-। अब ये यहाँ पर माइनस में देख लेते हैं, भाई जो ये है एग्जैक्ट -1 है। अब इसके जो जस्ट बाद होगा ये होगा -1 और प्लस, इसको पढ़ेंगे -1 प्लस। इसके जस्ट पहले होगा यानी -1 के जस्ट पहले
ये होगा -1 माइनस, यानी -1 से थोड़ा सा छोटा। अब ऐसा ही है जो यहाँ पर देख रहे हैं, जनरल रूप में ए कोई संख्या है, ए कोई संख्या है। अब इसके जो जस्ट बाद होगा, इसके जस्ट बाद, तो इसके जस्ट जो बाद होगा इसको कहेंगे हम लोग ए प्लस, यानी जो दाएं में होगा माने राइट में, और इसके जो पहले होगा ए के जस्ट पहले इसको कहेंगे हम लोग ए माइनस, ए माइनस। हाँ देखिए, अब यहाँ पर अगर आपसे कह दिया जाए कि x टेंस टू ए, x टेंस टू ए का मतलब है कि x या तो, अब यहाँ पर x टेंस टू ए का मतलब है कि x जो है पूर्ण रूप से ए के बराबर नहीं है, लगभग ए के बराबर है, लगभग और एग्जैक्ट में अंतर है। अब जो है x ए के जो है x टेंस टू ए प्लस होगा या x टेंस टू ए माइनस होगा, x टेंस टू ए। और मान लीजिए कहा जाए एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास मान लीजिए कि 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, लगभग कहा जाए कि 1 लाख रुपया है, तो लगभग का मतलब है कि 1 लाख से 2-4 हज़ार ज़्यादा भी हो सकता है, 2-4 हज़ार कम भी हो सकता है। वही हाल इसका है कि x जो है लगभग ए के बराबर है, तो लगभग ए के बराबर तो इसका मतलब 2 हो सकता है, या तो x ए से थोड़ा सा ज़्यादा होगा या x ए से थोड़ा सा कम होगा, यानी -1 नहीं, खाली माइनस। जैसे कि यहाँ पर हम आपसे कह दें कि x टेंस टू 3, x टेंस टू 3 है, इसका मतलब है कि x या तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है या x 3 से थोड़ा सा कम होगा, इसका मतलब है। अब थोड़ा और समझते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं, ठीक है, x बराबर यहाँ पर 1.9999999, यानी 1.99999999, बहुत सारा 9, यानी x का वैल्यू 1.99999 डैश डैश डैश, इसका मतलब बहुत सारा 9 है, यानी एग्जैक्ट 1 के बराबर नहीं है लेकिन लगभग 2 के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं x टेंस टू 2 माइनस, ये जो है एग्जैक्ट 2 के बराबर है नहीं, ये जो है लगभग 2 के बराबर है लेकिन फिर भी जो है 2 से कम है, तो इसको क्या कहेंगे, ये x टेंस टू 2 माइनस। अगर फिर आपसे कहा जाए कि x 2.0000000000001, मान लीजिए बहुत, अब एग्जैक्ट 2 के बराबर तो है ना, यहाँ पर देखिए बहुत सारा 0 के बाद 1 है। अब इसको आप क्या पढ़िएगा, इसको लिमिट के भाषा में हम लिख सकते हैं कि x टेंस टू 2 तो है ना, ये 2 प्लस इसको लिखेंगे, तो लगभग में इसको भी हम 2 कह सकते हैं, इसको भी 2 कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कहा जाए तो x जो है एग्जैक्ट 2 से थोड़ा सा कम है, यहाँ पर जो है यहाँ पर x 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग इसको दोनों को एक साथ मिला के हम x टेंस टू 2 लिख सकते हैं। तो टेंस टू का मतलब यही है। अब एक चीज़ हम थोड़ा सा लिखते हैं कि अब इसको पढ़ेंगे कैसे। अगर ऐसा है तो इसको पढ़ते हैं x टेंस टू ए, यहाँ पर x टेंस टू ए माइनस है तो इसको पढ़ेंगे x टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट। ये बाएं से जो है x जो है ए की तरफ बढ़ रहा है, बाएं से, क्या कि यहाँ पर हम समझाए कि यहाँ पर a है, इसके जस्ट बाद जो है a प्लस होगा, इसके जस्ट पहले जो है a माइनस होगा, तो a माइनस ए के कहाँ है, बाएं है, यानी लेफ्ट में है, ये राइट में है।
यहाँ पर हम x टेंस टू अगर a प्लस लिख रहे हैं तो इसको पढ़ेंगे x टेंस टू a फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट माने x जो है यहाँ पर x एक जो है दाएं के तरफ बढ़ रहा है, माने दाएं से उसके बराबर है लगभग। तो इस वीडियो में इतना ही। अब इसमें क्वेश्चन देखना है एनसीईआरटी का, हम फोटो खींच के भेजवा देंगे ग्रुप में, और इसके बाद जो अगला वीडियो है उसमें फार्मूला सब पढ़ेंगे, तब क्वेश्चन जो है पूरा बनेगा। थैंक यू।